हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वैसे तो आज मैं जब दे रहा हूँ तो लगभग 5 दिन बचे हैं आपके। ठीक है, मैं दिन भर ड्यूटी थी मेरी, एग्ज़ाम ड्यूटी आज आप लोगों को पता है आज से स्टार्ट है जेएनएम फर्स्ट ईयर का और पैरामेडिकल का। तो एग्ज़ाम था इसलिए उसमें व्यस्त था और मैनेज करके अभी मैं दे रहा हूँ आपको। तो मेरे ख्याल से इस बार इसको एक बार आप देख लेंगे आप लोग तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और आप अप टू डेट हो जाएंगे कि हाँ चलिए ठीक है, तैयारी है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लास्ट ये जो लाया हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, अभी तक मैंने एमएसएन फर्स्ट दे दिया। ठीक है, एमएसएन फर्स्ट और एमएसएन सेकंड दे दिया। ठीक है, उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग दे दिया। ठीक है, आज अब मैं आपको लास्ट सब्जेक्ट दे रहा हूँ जेएनएम सेकेंड ईयर। ठीक है, इसको आप ज़रूर देखिएगा और आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर इसमें मैंने पेपर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं जो भी है जहाँ से पाया, तो मैंने कहा सुव्यवस्थित और अच्छे से आपको दूँ। तो इसके बेसिस पे आप इसको एक बार देख के आप पता कर सकते हैं कि हाँ मैं कितना पढ़ा हूँ या मेरा क्या क्या बाकी है, कौन सा पोर्शन बाकी है। अच्छा, मैं वीडियो एक बनाया था कॉपी लिखने पे, जो भी बताया था उसके बावजूद भी आज इतने बच्चे गलत कर रहे थे, इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि कोई छुएगा नहीं, जितना कहूँगा उतना ही करेगा, फिर भी गलत कर रहे थे। तो ऐसा आप कोशिश करिए, टीचर जितना कहे उतना ही करिएगा कॉपी में। अब जब ना समझ में आए तो मत भरिएगा, अपने से रुक जाइएगा और हाथ ऊपर करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जिस टीचर की ड्यूटी हो उससे पूछ लेने के लिए, नहीं तो बड़ी समस्या होती है। ठीक है, बड़ी समस्या। चलिए ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का चैनल पे मेरा स्वागत है। बस ये है कि इस वीडियो को देखते वक्त आप लोग जो है कि यूट्यूब पे जो है कि ये हाई हाई पिक्चर क्वालिटी करके देखेंगे और प्रॉपर नेटवर्क में रहेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का उसका हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो जून 2024 अभी रिसेंटली में आपको जो हुआ है, जून 2024 रिसेंटली में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखिए लॉन्ग में क्या क्या क्वेश्चन आया था। पहला है डिफाइन डायरिया, व्हाट आर इट्स टाइप ऑफ डायरिया पूछा है। एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। ठीक है, डिफाइन डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया व्हाट इज काजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी कि डिप्थीरिया है क्या और उसके काजेटिव एजेंट किसकी वजह से डिप्थीरिया होता है और वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और आगे इसी में क्वेश्चन और ऐड किया है, एक्सप्लेन अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिप्थीरिया, इसको रोकथाम के लिए इसको कैसे रोका जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोसिफेली, डिफाइन माइक्रोसिफेली, राइट इट्स इटियोलॉजी। ठीक है, माइक्रोसिफेली एंड यानी कि माइक्रो मतलब समझ रहे हैं ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं होगा ऐसे बच्चे में जिसमें ब्रेन का डेवलप ही नहीं हुआ, उसको बताना है क्या होता है और इसके कारण क्या है, इटियोलॉजी और इसके लक्षण, साइन सिम्टम इटियोलॉजी। राइट अबाउट द कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइक्रोसिफेली। और हाँ एक बात और बता दूँ, आज जो क्वेश्चन आया था आई थिंक मेरे ख्याल से पैरामेडिकल और जेएनएम जितने भी आए थे बड़े सिंपल आए थे, एकदम सिंपल। मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब इतना इंटरेस्टिंग तौर पर बच्चे कर रहे थे जो अगर थोड़ा सा अगर तैयारी किया होगा तो उसका भी हो गया होगा अच्छे से पेपर। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों का भी 21 तारीख से है ना, 21 तारीख से है, तो आप लोगों का भी अच्छा पेपर जाए। ठीक है, सिंपल दे, सरल दे और जो आप पढ़े हैं वही आ जाए। ठीक है, तो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेरिब्रल पाल्सी, राइट द साइन एंड सिम्टम ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। देखिए मैनेजमेंट, देखिए सेरिब्रल पाल्सी का यानी मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है आपको, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, अगला है डिफाइन एक्सट्रॉफी, एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। ठीक है, एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, देखिए नया नया क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं लेकिन अभी आगे देखिए क्या आ रहा है तब पता चलेगा। एक्चुअली मैं 2024 से स्टार्ट किया हूँ, अब जाऊँगा 2013 तक। ठीक है, ये डिफाइन एक्सट्रॉफी, एक्सट्रॉफी, एक्सट्रॉफी। ठीक है, एक्सट्रॉफी क्या होता है,
एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से अगर दिख रहा होगा तो आप दिखेगा, दिखेगा बशर्ते क्या है हाई पिक्चर क्वालिटी में देखिएगा इसको, तो आपको दिखेगा। राइट द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ द एक्सप्लेन द मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। इस मरीज का मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जून 2024, अभी जो रिसेंटली जून में हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए चलते हैं नवंबर 2023। नवंबर 2023 ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको टाइप कर दिया है। ठीक है, नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 में अब देखते हैं, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, राइट द टाइप ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। इसका डिफिनीशन लिखना है, टाइप लिखना है एंड मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, और दूसरा है डिफाइन स्पाइना बाइफिडा, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, डिफाइन हुकवार्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, हुकवार्म इन्फेस्टेशन, राइट अबाउट काज एंड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट द प्रिवेंशन एंड मेजर ऑफ प्रिवेंशन एंड मेजर हुकवार्म, यानी कि हुकवार्म इन्फेस्टेशन होता क्या है और इसके काज लिखना है, और कैसे ये हुकवर्म ट्रांसफ़र होते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। 3 चीज़ पूछा है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन ओटाइटिस मीडिया, डिफाइन ओटाइटिस मीडिया, राइट द कॉजेज एंड साइन सिम्टम, कॉजेज एंड साइन सिम्टम ऑफ ओटाइटिस मीडिया, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अगला है व्हाट डू यू मीन बाई चाइल्ड एब्यूज। चाइल्ड एब्यूज का मतलब क्या समझते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ चाइल्ड एब्यूज, लिस्ट आउट चाइल्ड एब्यूज, लिस्ट आउट, राइट द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज। ठीक है, बाल शोषण। ठीक है, बाल शोषण होता क्या है इसके बारे में बताइए, क्या मतलब होता है। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ चाइल्ड एब्यूज। ठीक है, तो इसके कितने तरह के बाल अपराध बाल शोषण होते हैं, चाइल्ड एब्यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें नर्स का क्या रोल है। ठीक है, अगला है डिफाइन बर्न, राइट द टाइप ऑफ बर्न, एक्सप्लेन द असेसमेंट ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, बच्चों में टोटल बर्न सरफेस एरिया, एमएसएन में भी आप जो पढ़े होंगे उसमें एडल्ट का पढ़ेंगे तो उसमें बच्चों का भी पढ़ेंगे, तो वही चीज़ यहाँ लिखना है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, 2 साल का मैंने मतलब 2 सेशन का पेपर में पढ़ चुका, एक तो जून 24 और ये इधर नवंबर 2023। देखिए एक भी क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, नहीं है ना, तो कभी अगर ऐसा आ गया तो आपको दिक्कत हो सकता है। इस वजह से सब जो है कि पढ़ के जो मैं क्वेश्चन ये सॉल्व करा रहा हूँ इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि पीछे का रिपीट ही आपको आ जाए। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला है नवंबर 2022। नवंबर 2022 में देखिए क्या पूछा था, डिफाइन डायरिया। देखिए ये 22 का रिपीट किया जून 2024 में। डायरिया को लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्वासिकोर एंड मेरिस्मस। ठीक है, अगला है डिफाइन हाइड्रोसिफेलस, एक्सप्लेन टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलस एंड डिटेल अबाउट मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ हाइड्रोसिफेलस। एक्सप्लेन चाइल्ड रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जब बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे कैसा महसूस होता है या उसके अंदर कैसे चेंजिंग आती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। और रोल ऑफ नर्स, और उस दौरान बच्चे को मैनेज करने के लिए नर्स का क्या रोल होता है, कैसे बच्चे को हेल्प करते हैं और चाइल्ड को हेल्प करते हैं। कॉपी विथ स्ट्रेस, अगर बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है कि अरे मैं ये कहाँ आ गया,
ठीक है। मैं बीमार हूँ, लोग यहाँ मुझे सुई लगाएंगे, ऐसे करेंगे, लोग रो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चाइल्ड बच्चे पर हॉस्पिटल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या बच्चा स्ट्रेस में आता है हॉस्पिटल को लेके, तो क्या करना चाहिए। अगला है डिफाइन स्पाइना बाइफिडा। देखिए ये रिपीट किया हुआ है, देखिए ये रिपीट किया हुआ है। इलेबोरेट मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। उसके बाद अगला है ट्रेंड इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, चैप्टर है, तो इसमें इसको पढ़ भी लीजिएगा। तो इसमें डायरिया रिपीट किया है, स्पाइना बाइफिडा रिपीट किया है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चाइल्ड रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी बच्चे का हॉस्पिटल में आने के बाद क्या रिएक्शन है, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगला है फरवरी 2021। फरवरी 2021 में देखिए पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 5.1 का व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टोडलर, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब है। और आगे कह रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। और कह रहा है टोडलर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, या कैसे उसको समझाइए, ठीक है। अगला है डिफाइन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड लिस्ट द cause and symptom, causes and symptom, write the its management, what is the leukemia, write in detail about its type with clinical manifestation and management, ठीक है। 5.4 में दिए डिफाइन रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर क्या होता है, राइट इट्स साइन एंड सिम्टम एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। डिफाइन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता है क्या है, और एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको अगर लॉन्ग में नहीं मिल रहा है तो शॉर्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला है डिफाइन हाइड्रोसिफेलस। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राइट साइन एंड सिम्टम, एक्सप्लेन द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। तो ये फरवरी 2021 का। अब आइए उसके बाद दिसंबर 2021 में क्या पूछा है। इसमें पहला व्हाट इज़ द ल्यूकेमिया, ठीक है। राइट इन डिटेल अबाउट इट्स टाइप एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा कहा है कि रोमैटिक फीवर, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लिस्ट डाउन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सप्लेन द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रोमैटिक फीवर, ठीक है। डिफाइन हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, राइट इट्स इटियोलॉजी, लिस्ट आउट एंड एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। इसका हाइड्रोसिफेलस होता क्या है, इसके इटियोलॉजी को लिस्ट करिए, लिखिए, और उसके बाद इसके मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट के, सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखिए, ठीक है। डिफाइन इम्यूनाइजेशन, देखिए राइट एकदम सेम वही क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन। डिफाइन स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइपिंग में गलत हो गया, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो आगे पूछा था, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए आपको फरवरी 2020, ठीक है। फरवरी 2020 में देखिए क्या पूछा था, ठीक। ये इसमें 4 क्वेश्चन करना है। पहला है डिफाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही है, इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफाइन हाइड्रोसिफेलस, ये भी वही इंपॉर्टेंट। डिफाइन इम्यूनाइजेशन, और उसके बाद व्हाट आर द कॉमन एक्सीडेंट अकर इन चिल्ड्रेन, कौन कौन से ऐसे कॉमन घर पे एक्सीडेंट हैं जो चिल्ड्रेन में हो जाते हैं, सावधानियां नहीं बरतें, अगर सामान वामान घर में इधर उधर रखे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस, यानी कि कभी हम प्रेस लगा हुआ, कभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिए जो बच्चे पहुँचे उनको चोट लग गया, ठीक है। राइट इन डिटेल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इन चाइल्ड, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कंगारू मदर केयर KMC, ठीक। KMC को डिटेल में बहुत सिंपल है। डिफाइन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक। अगला आइए मार्च 2019, ठीक है। मार्च 2019 में देखिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन द कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेज होते क्या हैं उसका डिफाइन कीजिए। इलेबोरेट एनी वायरल एंड वन बैक्टीरियल
कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि कम से कम जो है एक एनी वायरल एंड वन बैक्टीरियल, यानी कि एक वायरल और एक बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में विस्तार से लिखना है आपको, ठीक है। कोई भी एक विषाणु और एक जीवाणु जनित बीमारी का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। कोई एक दो ऐसी बीमारी ले लीजिए जो वायरस के द्वारा होता हो, उसके बारे में डिटेल लिख दीजिए, और कोई बैक्टीरिया के द्वारा होता हो उसके बारे में डिटेल में लिख दीजिए, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे तो और बाकी ये डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है उसके बारे में पहले लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद तब फिर उसको इलेबोरेट करिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है मार्च 2019 का। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द हॉस्पिटलाइजेशन। वही जो चाइल्ड था हॉस्पिटल से स्ट्रेस में आ रहा था वही है क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ आप लोगों को दिखे ताकि, ठीक। हाँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटलाइजेशन, चिकित्सालय आश्रय का अर्थ बताइए, यानी कि हॉस्पिटल में आता है बच्चा तो उसके लिए बारे में बताइए। वो राइट अबाउट चाइल्ड रिएक्शन टुवर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी बच्चा जब आता है हॉस्पिटल में तो उसके प्रति क्या क्या रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाए। इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन फैमिली ऑफ द चाइल्ड, और बच्चों की माँ पे जो बच्चों को लेके आए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिफाइन स्पाइना बाइफिडा, ये तो रिपीटेड है, इसको तैयार कर ही लीजिए। नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इसको भी तैयार कर लीजिए। डिफाइन द ब्रेस्ट फीडिंग, देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग पीछे दिया था क्या, पीछे दिया था आपका जो है कि कंगारू मदर केयर, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग डिटेल में देना है, ठीक है। पूछा है डिफाइन ब्रेस्ट फीडिंग, और दूसरा एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और अगला कहा है कि मेंशन द टेक्निक ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, कौन कौन से टेक्निक है ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द रिफ्लेक्स इन चाइल्ड, बच्चों में कितने रिफ्लेक्स होते क्या हैं, एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, और कितने टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है, और सकिंग रिफ्लेक्स जो भी है, ठीक। ये सब चीज़ें आपको रिफ्लेक्स के बारे में बताना होता क्या है और कितने टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स के मार्च 2019 का है, ठीक। अब आ जाइए अगस्त 2019 का, ठीक है। अगस्त 2019 में क्या पूछा था, अच्छा क्वेश्चन देखिए 5.1 में डिफाइन प्री मेच्योरिटी, ठीक है। प्री मेच्योरिटी के बारे में बताइए क्या होता है। लिस्ट डाउन द काजेज, इसका काज लिखिए। उसके बाद प्री मेच्योर लिस्ट ऑफ एक्सप्लेन लिस्ट ऑफ हाँ एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ ए प्री टर्म बेबी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। डिफाइन निमोनिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया, एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, ठीक है। डिफाइन इम्यूनाइजेशन, राइट डाउन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। मेनिंजाइटिस, डिफाइन मेनिंजाइटिस, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ टीबी मेनिंजाइटिस। टीबी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टी और बी रहेगा, ठीक। टीबी मेनिंजाइटिस यानी ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, ठीक है। लिस्ट ऑफ राइट इन डिटेल अबाउट मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ठीक है। एक बच्चा है जिसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हुआ है, उसके बारे में आपको मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, ठीक है। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो पुराना है। क्वासिकोर, डिफाइन क्वासिकोर, इसके बारे में बताना है। लिस्ट डाउन क्लिनिकल फैक्टर ऑफ क्वासिकोर, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ क्वासिकोर, ठीक है। मैरस्मस नहीं पूछा, इसमें सिर्फ और क्वासिकोर पूछ लिया। तो ये आपका अगस्त 2019 का। सितंबर 2018 में देखिए क्या पूछा है, सितंबर 2018 में, ठीक है। सितंबर 2018 में डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम पुराना है। रोमैटिक फीवर पुराना है। ग्रोथ एंड डेवलप पुराना, ये सब बता चुका हूँ। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडरगोइंग सर्जरी, यानी बच्चे की कोई भी सर्जरी हो रही, किसी भी प्रकार की सर्जरी होने जा रही है तो उससे पहले बच्चे का क्या केयर कैसे किया जा सकता है और सर्जरी के बाद क्या केयर किया जा सकता है, ठीक है।
डिफाइन बर्न, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ बर्न इंजरी। ठीक है। डिफाइन हाइड्रोसिफेलस, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए, रिपीटेड है। ठीक है। अब आ जाइए आपका सितंबर 2017 में देखिए क्या क्या आया है। सितंबर ICDS दिया है। ठीक है। ICDS और ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ इंजरी, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग, उसका जोनाइल डायबिटीज। ठीक है, ये हो गया। शॉर्ट नोट में है ये शॉर्ट नोट में 5-5 मार्क के हैं, 5-5 नंबर के हैं। 4 करने हैं, 6 दिया है, 4 करने हैं। ठीक है, 4 आपको करने हैं और 6 दिया है। ठीक। अगला लॉन्ग में इसमें दिया है राइट द डिफिनीशन, साइन सिम्टम, मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, यानी कि निमोनिया अभी रिपीटेड है जो अभी पीछे मैंने पढ़ा, तो निमोनिया भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इम्यूनाइजेशन आया है, इम्यूनाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये भी पढ़ के जाइएगा। राइट इन डिटेल अबाउट न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस। ठीक है। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी पढ़ के जाइएगा। राइट द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन अंडरगोइंग सर्जरी। ठीक है। डिफाइन डायरिया इन चिल्ड्रन, राइट व्हाट आर द टाइप, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। ठीक है। तो डायरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ के जाइएगा। सब टॉपिक नाम लिख लीजिए, जितना जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जून 2024 में देखिए शॉर्ट में क्या पूछा था। रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर। ठीक है। रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर, राइट अबाउट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है। 10 राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन होते हैं उसके, ये 5-5 नंबर के हैं। राइट इन ब्रीफ अबाउट अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताइए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में देखिए, अभी लॉन्ग में आ रहा था, शॉर्ट में भी आया है। राइट ब्रीफ नोट ऑन प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, यानी हॉस्पिटलाइजेशन को पढ़ के ही जाइएगा, कई बार लॉन्ग में पूछा है, और जिस बार लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में पूछ लेगा। इसके बाद नवंबर 2023 में देखिए शॉर्ट में क्या पूछा था। शॉर्ट में आपका हो गया राइट अबाउट एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक, पिजेट थियरी ऑफ कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन प्ले थेरेपी, रोल ऑफ पेशेंट इन हेल्थ प्रमोशन ऑफ एडोलसेंस, रोल ऑफ पेरेंट इन हेल्थ प्रमोशन ऑफ एडोलसेंस, रोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एडोलसेंस ओबेसिटी। ठीक है, एडोलसेंस ओबेसिटी, ट्रेंड इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट में पूछा था। उसके बाद नवंबर 2022 में देखिए क्या क्या पूछा था। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, हाँ, प्ले का महत्व क्या होता है, खेलना बच्चों के जीवन में क्या महत्व होता है। न्यूट्रिशनल, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, नेशनल टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट, यानी कि ये लंबा चैप्टर है, टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट। ये इसमें देख के 5 नंबर में पूछा है, उतने मीटर दीजिएगा क्योंकि लंबा मत लिखिए, क्योंकि 5 नंबर में पूछा है। कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा का अपनी जगह से हट जाना, ये भी है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, BFHI। ठीक है, ये कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट में भी पूछता है। ठीक है, तो ये आपका है नवंबर 2022 का। अब दिसंबर 2021 में देखिए क्या क्या शॉर्ट नोट में पूछा है। न्यू बॉर्न केयर, टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट, राइट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, राइट द माइलस्टोन फॉर टोडलर के माइलस्टोन लिखिए। रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, क्लब फुट। ठीक है, क्या क्लब फुट क्या होता है उसके बारे में पूछा है। इसमें से 4 क्वेश्चन आपको करना है। फरवरी 2021 में देखिए क्या दिया है। फरवरी 2021 में आपको वीनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रन, राइट अबाउट बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, वही BFHI इम्पॉर्टेंट है, BFHI, इसको पढ़ के जाइएगा। क्लब फुट क्या होता है, रोल ऑफ ए पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लगभग देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन नया दे दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है,
उसके बाद आपका फरवरी 2020, ठीक है। फरवरी 2020 में देखिए क्या दिया है शॉर्ट नोट में, 10 स्टेप ऑफ BFHI, यानी BFHI डिटेल में पढ़ के ही जाइए। 10 चरण, BFHI के 10 चरण बताइए। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रन, ये भी पढ़ के जाइए बहुत बार। रिफ्लेक्सेस पढ़ के जाइएगा, बार बार पूछ रहा है। रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, ये भी बार बार पढ़ के जाइए। क्लब फुट, ये भी, और वीनिंग, ठीक है। तो ये देखिए सेम टू सेम वैसे रिपीट कर दिया है। और कुछ क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में नॉर्मल न्यू बॉर्न वेट कितना होता है, ये फार्मूला फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की मृत्यु दर के लिए शिशु मृत्यु दर गणना का सूत्र क्या होता है, ठीक है। एन कोप्रेसिस, ठीक है। एन कोप्रेसिस मीन्स क्या होता है, फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यू बॉर्न इज नोन एज, क्या होता है, काजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रूमेटिक फीवर। ये फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें आ गया था तो हमने बताते रहे, ठीक है। रोमेटिक फीवर के काजिटिव एजेंट कौन होते हैं, और न्यूबॉर्न का जो फर्स्ट स्टूल पास होता है वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हैं। तो आगे आपको अगस्त 2019 में देखिए क्या पूछा है, कंगारू मदर केयर, विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कापुट सक्सीडेनम एंड सिफेलोहेमेटोमा, कॉपिट सक्सीडेनम और सिफेलोहेमेटोमा, ये क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा सब। ये नर्वस वाले में बच्चों को मिल जाएगा, बच्चों के जो यूनिट नर्वस सिस्टम वाली है उसमें मिल जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इन चिल्ड्रन, डाउन सिंड्रोम के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्परफोरेटेड एनस, इम्परफोरेटेड मतलब कि एनस में एनस की वॉल में छिद्र हो गया है तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला है सितंबर 2018, सितंबर 2018 में देखिए वार्म इन्फेस्टेशन फोटोथेरेपी पूछा है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलाट, डिफरेंस बिटवीन क्वासिकोर एंड मरेस्मस, कंगारू मदर केयर, राइट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ये पूछा है। उसके बाद आ जाइए सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ इंजरी, लो बर्थ वेट बेबी, टॉयलेट ट्रेनिंग, जुनाइल डायबिटीज, ठीक है। ये सभी रिपीटेड बार बार आ रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच डियर। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आपके दोस्त यार भी हैं या कोई भी है वो भी इसकी तैयारी कर सके, उसको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। अभी भी टाइम है, अगर ये देख लेंगे सब लोग तो उनका भला हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम पॉजिटिव रहिए, आपका सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा पेपर आएगा, ठीक है। बस इसको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इसको बेसिस मान के रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच डियर।